नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया की सैर पर निकल रहे हैं। यह विशाल चोटी न सिर्फ उन पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है जो इसके शिखर पर पहुंचने का सपना देखते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके रहस्यों ने मोहित किया हुआ है। इस वीडियो में हम माउंट एवरेस्ट के इतिहास, भूगोल, यहाँ पाए जाने वाले जीवों और यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं पर नजर डालेंगे। माउंट एवरेस्ट का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि हिमालय पर्वत लगभग 60 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना था। माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग सगरमाथा, देवी मां की धरती और चोमोलुंगमा, पृथ्वी की देवी कहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी दुनिया को इस विशाल पर्वत शिखर के बारे में पता ही नहीं था। 1857 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वेक्षण के दौरान ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया। इस सर्वेक्षण के बाद पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने की चुनौती स्वीकार की। 1921 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं का पहला अभियान शुरू हुआ, लेकिन वे 8,326 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सके। इसके बाद कई और अभियान हुए, जिनमें से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। आखिरकार 1951 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने इतिहास रचा और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,849 मीटर ऊंचा है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल की तरफ से यह सगरमाथा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट चारों तरफ से ग्लेशियरों से घिरा हुआ है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध खुम्बू ग्लेशियर है। यह पर्वत शिखर कई उपशिखरों से मिलकर बना है, जिनमें दक्षिण शिखर, लोत्से और नुप्त्से शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट का वातावरण बहुत ही कठिन है। पतली हवा के कारण ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल पर मौजूद ऑक्सीजन के स्तर का केवल 1/3 होता है। तापमान अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और तेज हवाएं चलती रहती हैं। इस कठिन वातावरण के कारण ही माउंट एवरेस्ट को फतह करना इतना मुश्किल है। यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर भी जीवन है। हालांकि यहां रहने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है और उन्हें इस वातावरण के अनुकूल होना पड़ा है। यहां पाए जाने वाले कुछ जीवों में शामिल हैं हिमालयन थार। यह भूरा ऊनी जंगली बकरा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला बड़ा स्तनधारी है। ये कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं और कम ऑक्सीजन और ठंडे तापमान को सहन कर सकते हैं। हिमालयन चट्टान छिपकली, यह छोटी छिपकली चट्टानों की दरारों में रहती है और कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करती है। इसका गहरा रंग शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। हिमालयन हवेली, यह रंगीन तीतर मुर्गों की प्रजाति माउंट एवरेस्ट के निचले ढलानों पर पाई जाती है। नर पक्षी चटक लाल और नीले रंग के होते हैं, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। हिमालयन कूकर, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर रहने वाली मकड़ी है। ये छोटी मकड़ियां चट्टानों की दरारों में रहती हैं और छोटे कीड़ों का शिकार करती है। इनके शरीर में विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं जो जमने से बचाते हैं। हिमालयन फील्ड माउस, ये छोटे चूहे बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच रहते हैं और पौधों के बीजों और कीड़ों को खाते हैं। इनके शरीर में चयापचय की दर धीमी होती है, जिससे कम ऑक्सीजन में भी जीवित रहने में मदद मिलती है। माउंट एवरेस्ट न सिर्फ अपने कठिन वातावरण के लिए जाना जाता है, बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी मशहूर है। इनमें से कुछ घटनाओं के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हैं, जबकि कुछ आज भी रहस्य बनी हुई हैं। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं पर गौर करें। हिमालयन हिममानव येटी, सदियों से हिमालय क्षेत्र में एक बड़े बालों वाले मानव जैसे जीव के होने की कहानियां सुनाई देती रही हैं। इस जीव को येती के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी तक येती के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि येती भूरे भालू का एक उप प्रजाति हो सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह पूरी तरह से एक कल्पना है। अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स, कई पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर अजीब रोशनी देखने की बात कही है। कुछ का मानना है कि ये भूत या अलौकिक शक्तियां हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये वायुमंडलीय घटनाओं के कारण उत्पन्न रोशनी हो सकती है। इन रोशनी के पीछे का असली कारण अभी भी एक रहस्य है। माउंट एवरेस्ट अपनी ऊंचाई और खतरों के लिए ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। इनमें से कुछ घटनाएं अजीब आवाजों से जुड़ी हैं,
जिन्हें कई पर्वतारोहियों ने सुना है। पतली हवा और तेज हवाएं माउंट एवरेस्ट पर कई तरह की आवाजें पैदा कर सकती हैं। चट्टानों से टकराने वाली हवा, बर्फ गिरने की आवाजें और तेज तूफान कुछ सामान्य उदाहरण हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर जीवन मुश्किल है, फिर भी कुछ जीव यहां रहते हैं। इनमें हिमालयन थार, हिमालयन चट्टान छिपकली और हिमालयन हवेली जैसे जीव शामिल हैं। इन जीवों की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। भूकंप, बर्फ खिसकने और चट्टान गिरने जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी अजीब आवाजें पैदा कर सकती हैं। पर्वतारोहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, उनके संचार उपकरण और शिविरों में होने वाली गतिविधियां भी आवाजें पैदा करती हैं। इन सामान्य आवाजों के अलावा कुछ पर्वतारोहियों ने ऐसी आवाजें भी सुनी हैं जिन्हें वे समझा नहीं पाए हैं। इनमें शामिल हैं, कुछ पर्वतारोहियों ने दूर से चीखने जैसी आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने धातु की आवाजें सुनी हैं, जैसे कि कोई किसी चीज को खींच रहा हो या धकेल रहा हो। मामलों में पर्वतारोहियों ने विस्फोट जैसी तेज आवाजें भी सुनी हैं। इन अजीब ध्वनियों के लिए कई संभावित कारण बताए गए हैं। पर्वतारोहियों को अक्सर ऊंचाई पर रहने के कारण दिमागी परेशानी का अनुभव होता है, जिससे उन्हें भ्रम हो सकता है। पतली हवा और बहुत ज्यादा ऊंचाई ध्वनि को बदल सकती है, जिससे सामान्य आवाजें भी अजीब लग सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये ध्वनियां अज्ञात प्राणियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि यति। कुछ लोगों का मानना है कि ये ध्वनियां अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियों के कारण होती हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट को एलियन जीवन से जोड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी कुछ रिपोर्ट और कहानियां हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए इस विषय पर एक नजर डालते हैं। एलियन कनेक्शन के सिद्धांत। कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि ये रोशनी दूसरे ग्रहों से आने वाले अंतरिक्ष यान हो सकती है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। एवरेस्ट का कठोर वातावरण इसे एलियन ठिकानों के लिए एक असंभव जगह बनाता है। एक और थ्योरी ये है कि ये रोशनी एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की व्याख्याओं में वैज्ञानिक आधार का अभाव है। ये रहस्यमयी रोशनी कई प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो सकती है और बिना किसी सबूत के उन्हें एलियन संचार का जरिया मानना गलत होगा। हालांकि येती की कहानी हिमालय से जुड़ी हुई है, यह सीधे तौर पर एलियन से जुड़ी नहीं है। यह ज्यादा संभव है कि यह एक क्रिप्टिड है, एक ऐसा अज्ञात जीव जिसे लोग अक्सर किसी और ही रूप में देख लेते हैं। इन थ्योरी को पूरी तरह से सच मानने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और अब तक माउंट एवरेस्ट और एलियन जीवन के बीच संबंध का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ मिथकों और लोक कथाओं का भी खजाना है। सदियों से स्थानीय लोग इस पर्वत को देवताओं का घर और प्रकृति की असीम शक्ति का प्रतीक मानते आए हैं। आइए कुछ प्रचलित मिथकों पर नजर डालें। हिंदू धर्म में माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवी का माथा। माना जाता है कि यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जो हिंदू धर्म में विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। खुम्बू लामा नेपाली बौद्ध धर्म में माउंट एवरेस्ट को खुम्बुला के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवी मां। माना जाता है कि पर्वत की आत्मा एक शक्तिशाली देवी है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। पर्वतारोही चढ़ाई शुरू करने से पहले पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये कुछ लोकप्रिय मिथक हैं जो माउंट एवरेस्ट को रहस्य और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। हालांकि इन कहानियों के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये पर्वत की भव्यता और खतरे को दर्शाती है। माउंट एवरेस्ट का भविष्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही पर्वतारोहियों की बढ़ती संख्या की वजह से पहाड़ पर कचरा बढ़ रहा है, जो एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। माउंट एवरेस्ट को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पहाड़ पर जमा कचरे को हटाया जा सके। साथ ही पर्वतारोहियों की संख्या को सीमित करने के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम माउंट एवरेस्ट का सम्मान करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए सतत विकास के तरीकों को अपनाने की जरूरत है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया की सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में से एक है।
इसमें सफल होने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है। आइए देखें कि इस चोटी को फतह करने के लिए आपको किन चीजों की तैयारी करनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में लंबे समय तक चलना और कठिन चढ़ाई शामिल है। इसके लिए आप हफ्ते में कई बार लंबी पैदल यात्रा, दौड़ना और साइकिल चलाना जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपको भारी बैग लेकर चलना होगा, इसलिए नियमित रूप से वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, जिससे सांस लेना और कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई पर चढ़ाई का अभ्यास करें या हाइपोक्सिक ट्रेनिंग लें, जो आपको कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने की आदत डालने में मदद करती है। एवरेस्ट से पहले कम ऊंचाई वाले दूसरे पहाड़ों पर चढ़ाई का अनुभव हासिल करना जरूरी है। इससे आपको बर्फ पर चलना, क्रैम्पोन और आइस एक्स का इस्तेमाल करना सीखने में मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा ठंड, ऊंचाई की बीमारी और बर्फ खिसकने जैसी मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग लें। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन होती है। मजबूत इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प बनाए रखना बहुत जरूरी है। मानसिक थकान और निराशा से निपटने के लिए कुछ तरीके सीखना फायदेमंद हो सकता है। उपकरण: आपको ठंड और हवा से बचाने के लिए गर्म कपड़े, जूते और दस्ताने की आवश्यकता होगी। आपको क्रैम्पोन, आइस एक्स, रस्सी, हार्नेस, कैरबिनर और अन्य जरूरी चढ़ाई उपकरणों की जरूरत होगी। बहुत ऊंचाई पर चढ़ाई के लिए आपको शायद अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। परमिशन और दूसरी व्यवस्थाएं: माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल या चीन सरकार से परमिट लेना जरूरी है। ये परमिट बहुत महंगे होते हैं और सीमित संख्या में ही मिलते हैं। एक अनुभवी गाइड को साथ लेना न भूलें, जो आपको रास्ते में मार्गदर्शन दे सके और मुश्किल समय में मदद कर सके। भोजन, रहने की जगह और परिवहन जैसी दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से कर लें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां यह सुनिश्चित कर लें कि आप माउंट एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए डॉक्टर से पूरी जांच करवाएं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ रहस्य और खतरों से भरी एक जगह भी है। इस वीडियो में हमने माउंट एवरेस्ट के इतिहास, भूगोल, यहाँ रहने वाले जीवों और यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।